प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों का विद्यालय आर्यस आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग घर पर अपने परिवार के पुष्प वाटिका में फूल की तरह शोभायमान होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, ऐसी मेरी आशा है। प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने पहले की वीडियो में व्याकरण या ग्रामर संबंधी बहुत महत्वपूर्ण चीजों को प्रस्तुत किया और इस प्रस्तुत करने के बाद मैं यह महसूस करता हूं और यह सोचता हूं कि आप पढ़ाई के प्रति सजग जरूर होंगे, क्योंकि क्लास में ऐसे बच्चे थे जिन्हें मुझे आज उनकी पढ़ाई के बारे में सोचना पड़ता है कि कैसे पढ़ते थे। अगर एक दिन होमवर्क दिया करता था, दूसरे दिन अपने आप मुझसे पूछते कहते थे कि सर जी, मैंने आज अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। कमजोर बच्चे पूरा नहीं करते थे, लेकिन अच्छे बच्चे थे, लेकिन क्लास में अच्छे बच्चे रहते थे। तो इसी उम्मीद से, इसी आशा से मैं वीडियो में भी आपको पढ़ाता हूं बड़ी तन्मयता से कि आप पढ़ाई के प्रति और सजग होंगे और इसका अभ्यास निश्चित रूप से अपने उत्तर पुस्तिका में करते होंगे। प्रिय बच्चों, पिछले की वीडियो में मैंने आपको ईजेमार का प्रयोग, वाज भर का प्रयोग और एएनडी का प्रयोग, बहुत सारी चीजों को बताया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने चल रहा हूं कि कैसे, किस प्रकार से, किस जगह पर हैज, हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे बहुत महत्वपूर्ण चीज, हैज, हैव, हैड का प्रयोग। तो आइए हम अपने विषय पर चलते हैं कि हमें कहां पर इन चीजों का प्रयोग करना है। आज इस वीडियो में पहले आप ये समझ लीजिए कि हैज, हैव, हैड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी होता है और मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है। सहायक क्रिया के रूप में और मुख्य क्रिया के रूप में भी होता है। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझिए, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के रूप में कैसे होता है। पहली बात आप यहां पर जान लीजिए, हैव, हैव जो है ये क्या है, हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। हैव माने रखना, लेना, देना, आज बहुत सारी चीजें हैं। आज रखना, लेना, देना, आज इसका अब देखिए, और ये जो होता है जब इसका अर्थ रखना, लेना, देना आदि होता है, तब यह किस रूप में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मेन वर्ब, मुख्य क्रिया।
मुख्य क्रिया, इसका प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेन वर्ब। जैसे देखिए, और यहां पर एक चीज इसी जगह पर समझ लीजिए, हैव का अर्थ ये होता है, आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे एग्जाम्पल यहां देखिए, आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मैं एक किताब रखता हूं, या मेरे पास एक किताब है। अब ध्यान रखिएगा, हैव, अब हैव जो होता है, अब यहां पर हैव और हैज भी होता है। हैज ये फर्स्ट, ये जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसका होता है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड, सॉरी हैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। ये हैज, हैव या हैज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है हैड, और थर्ड फॉर्म भी हैड होता है। अब ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ हिंदी में होता है रखना, लेना, देना आदि होता है। अब देखिए, अब उसके बाद यहां ध्यान रखना है, यहां पर मैंने दो लिखा, हैव या हैज। तो देखिए, हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, आई, वी, यू, दे। ये देखिए, आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, आप प्लूरल नाउन के बारे में आपको मैंने बहुत बताया है। प्लूरल नाउन क्या होता है, ऐसी संज्ञाएं जो एक से ज्यादा होती है, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, एक से ज्यादा है। जैसे यहां पर लिख दिया गया चे, जैसे यहां पर लिख दिया गया चेयर्स, ये बहुवचन हो गया कुर्सियां, और उसके बाद क्या हो गया, मैन, आदमी। आदमी मतलब एक आदमी नहीं, एक से ज्यादा, मैन हो गया, और उसके बाद टीचर्स हो गया आदि। और हैव का प्रयोग कहां पर होता है, सी है, ही, सी, इट, या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन क्या होता है, सिंगुलर नाउन ये होता है जैसे बॉय, और उसके बाद मैन, टीचर, ये होगा, ये देखिए टीचर। अब ध्यान रखिएगा, अब हमने जो चार्ट बनाया, चार्ट पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे हम समझाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन्स जैसे चेयर्स है, मेन है, बॉयज है, बहुत सारी चीजें बहुवचन आप जान रहे हैं, इनके साथ है लगता है। ही, सी, इट, सी, ही, इट, या सिंगुलर नाउन बॉय, मैन, टीचर, डॉक्टर, इन सब के साथ है लगता है। अब देखिए, और इन सब का सेकंड फॉर्म होता है हेड, और थर्ड फॉर्म भी हेड होता है। जैसे मैंने आपको यहां पर समझाया, आई हैव ए बुक, मेरे पास एक किताब है। अब देखिए, हैव माने रखना। जैसे अब यहां पर क्या होता है, आई, जैसे आई हैव माई लंच, एट 2 PM। अब ध्यान रखिएगा, आई हैव माई लंच एट 2 PM। हैव का मतलब क्या होता है, लेना, लंच के लिए, सारी लंच के लिए, चाहे डिनर लेते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट लेते हैं, चाहे चाय लेते हैं, उसके लिए हैव भी लगता है। हैव, आई हैव माई लंच एट 2 PM, मैं 2 बजे अपना लंच लेता हूं। अब ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार से इन चीजों का प्रयोग होना है, तो ये सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। अब जैसे यहां पर देखिए सी, अब देखिए सी के साथ क्या होता है, सी हैज अ बुक। अब ध्यान रखिएगा, सी हैज अ बुक, उसके पास एक किताब है, सी आ गया, सी के साथ हैज लग गया। अब ध्यान रखिएगा, आई है, यहां लिखिए, जैसे यहां पर लिख दिया गया, आई हैव अ
टेबल। आई हैव अ टेबल, मेरे पास एक मेज है। ध्यान रखिएगा, मेरे पास एक मेज है। आई हैव ए टेबल, आई हैव टू आई हैव टू ईयर, आई हैव ए हेड। आई, अब इस प्रकार से हम इस चीज को लिखते हैं, आई हैव अ टेबल। देखिए ईट आ गई, यहां पर मैंने बताया ईट। अब यहां पर लिख दिया जाए ईट हैज 4 लेग्स। अब देखिए यहां ध्यान रखिएगा, लेग हमारे कितने टांग होते हैं? 2। जानवर के कितने टांग होते हैं? 4। टेबल के कितने टांग होते हैं? 4। तो इट हैज 4 लेग्स, इससे कितने पैर होते हैं? 4। इट हैज 4 लेग्स। अब ध्यान रखिएगा, ये नहीं 4 लेग्स है कि यहां हैव लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट से मतलब है, सब्जेक्ट से मतलब है इट हैज 4 लेग्स, जिससे 4 पैर होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, अब होने की बात करता है, इट हैज 4 लेग्स, इस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। अब यहां प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 चीजों को आपको यहां समझना है। 2 चीजों को समझना है। जब सब्जेक्ट के बाद हैज हैव का प्रयोग जब होता है तो मेन वर्ब के रूप में तब होता है जब उसका अर्थ होता है रखना, लेना, देना आदि। अब यहां एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज आपको समझाना है, उसको समझ लीजिएगा। जैसे मेरे पास एक डस्टर है, मेरे पास एक डस्टर है। अब पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब नियम नहीं है। मेरे पास एक डस्टर है, चाहे कहूं मैं एक डस्टर रखता हूं, मेरे पास है अर्थात मैं रखता हूं। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी पास में नहीं होता है, कभी कभी कोई जरूरी नहीं होता कि पास लिखा जाए। जैसे यहां पर लिख दिया जाए, मेरे 2 हाथ हैं। अब देखिए, मेरे 2 हाथ हैं या मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 हाथ हैं। ध्यान रखिएगा, या मैं 2 हाथ रखता हूं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर ध्यान रखिएगा, मैं 2 हाथ रखता हूं। मेरे 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 हाथ है, मैं 2 हाथ रखता हूं, तीनों का अर्थ एक ही चीज है। अब उदाहरण देखिए, मेरे 2 हाथ हैं, माई 2 हैंड्स नहीं होगा, मेरे का मतलब मेरे पास 2 हाथ। अब ध्यान रखिएगा, मेरे पास 2 हाथ है, इन तीनों का अनुवाद क्या होगा? तीनों का अनुवाद एक ही होगा, आई हैव 2 हैंड। ये देखिए, आई हैव 2 हैंड, ये हो गया, 2 हाथ है, क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आई हैव, हैव का क्या, हैव यहां पर किस रूप में प्रयोग किया गया है? यहां पर हैव जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, अर्थात ये सहायक क्रिया के रूप में नहीं है, इसका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया गया है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर ध्यान रखिए, अब जैसे इनके बाद ये इसका अर्थ ये होता है रखना, पास, तब हम इस प्रकार से हैव का प्रयोग करते हैं। और उदाहरण देखिए, अब देखिए अगला उदाहरण देखिए, जैसे उसके पास एक काली गाय है, उसके पास एक काली गाय है, उसके पास। अब ये नहीं कि पास की अंग्रेजी क्या होती है? नियत भी होती है। जैसे यहां पर लिख दिया गया, जैसे यहां पर लिख दिया गया, मेज के पास एक
बिल्ली है। मेज के पास एक बिल्ली है। मेज के पास एक बिल्ली है। मेज के पास अभी नहीं है कि टेबल है आकर, अभी नहीं कि टेबल है ये कहे, मेज के पास एक बिल्ली है। यहां पर पास का मतलब क्या होता है? नजदीक। यहां पर पास का मतलब क्या होता है? नजदीक, नियर जिसको कहते हैं, करीब, नजदीक। और यहां पर पास का अर्थ क्या है? उसके पास एक काली गाय है। यहां पर पास का मतलब रखना है मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास बहुत बड़ा मकान है, हमारे पास बहुत से गाय हैं। तो पास का मतलब यहां पर क्या होता है? रखना होता है। और यहां पर पास का मतलब क्या होता है? नजदीक होता है। तो प्रिय बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि इस प्रकार से, अब देखिए इसका अनुवाद देखिए, उसके पास, उसका, बच्चे क्या करते हैं, उनको शुरू में लिखा जाता है, उसका अंग्रेजी क्या होता है? हीज या हर होता है। तो हीज, हीज इज आ ब्लैक काउ, इस तरह लिखते हैं, नहीं लिखना है। उसके पास, अब यहाँ पर उसके पास है तो उसके है, तो यहाँ पर लिखेंगे ही है। ये देखिए मैंने आपको बताया था हाइज और हैव, ये देखिए, ये हमने शुरू पहले बताया था कि हाइज का प्रयोग कहां पर होता है? ही, शी और सिंगुलर नाउन के साथ पास होता है। और हैव का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ होता है। उसके पास एक काली गाय है। ही हैज आ ब्लैक काउ। ये देखिए इसका अनुवाद इस तरह से किया गया, ही हैज आ ब्लैक काउ, ये लगाया गया। अगर उसके के बजाय अगर यहां पर लिख दिया उनके पास, उनके पास, उनके पास जूते नहीं हैं, उनके पास जूते नहीं हैं, ये देखिए उनके पास जूते नहीं, उनके आ गया। अब उनके, उसके और उनके में अंतर है। उसका मतलब ही, उनका मतलब दे। अब यहां लिखेंगे दे। अब देखिए अक्षर से अंतर देखिए, उसके ही, उनके दे, केवल नाक अंतर देखिए, यहां पर उसके ही लिखा जाएगा। उनके पास जूते नहीं हैं, दे हैव, ये लिखिए दे हैव। अब यहां पर नॉट, दे हैव नॉट शूज, दे हैव नॉट शूज। अब यहां पर देखिए, अब यहां इसका एक अनुवाद और होता है, आप यहां उसको भी समझ लीजिए। अब आजकल दे हैव नॉट शूज चाहते लिखिए। अब यहां पर इसका उनके पास जूते नहीं है, इसका अगर आप एक अर्थ और लिखेंगे, वे जूते नहीं रखते हैं। अब देखिए इसका अर्थ ये भी होगा, वे जूते नहीं रखते हैं। अब देखिए नहीं रखते हैं, अब यहां पर इसका अनुवाद ये भी लिख सकते हैं, दे डू नॉट हैव, दे डू नॉट हैव शूज। देखिए ध्यान रखिएगा, आजकल के व्याकरण में अब धीरे धीरे नवीनता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। नए नए व्याकरण शास्त्र, नए नए ग्रामेरियन आ रहे हैं और नई नई चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। उनके पास जूते नहीं है, दे हैव नॉट शूज। अब देखिए दूसरा ने क्या बताया, दे डू नॉट हैव या दे डोंट हैव शूज। डू नॉट को डोंट भी लिखते हैं, तो दे डोंट हैव शूज या दे डू नॉट हैव शूज, इसका मतलब है माने रखना। अब ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से ये नेगेटिव है और ये मेन वर्ब हो गया, दे डोंट हैव या दे डू नॉट हैव शूज। देखिए इसका हिंदी में ऐसे होगा, वे जूते नहीं रखते हैं। अगर आपसे कोई बात पूछे कि वे जूते नहीं रखते हैं, तो आप लिखेंगे दे डू नॉट पुट शूज, ऐसे लिखते हैं। लेकिन पुट नहीं लिखेंगे, हैव लिखेंगे। हैव का मतलब क्या होता है? हैव माने पोजीशन, जिस पर आपका अधिकार हो। आंखें हैं, आंखें हमारे पास हैं, आंखों के पास हमारा अधिकार है। हम चले जाएं रात में, चाहे अपने दोनों आंखों फोड़ डालें, अपने दोनों कान को चाहे डिस्टर्ब कर दे, चाहे साले बाल को काट डालें, हमारा अधिकार है। हमारे पास एक गाय है,
गाय पर मेरा अधिकार है, रात में चाहे उसको खोल दे, रात में चाहे उसको डंडा से पीट करके मार डाले। तो अधिकार को व्यक्त करने के लिए हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय बच्चों ध्यान रखिएगा, वे जूते नहीं रखते हैं तो अधिकार की बात किया है, तो यहाँ पर हैव लिखेंगे, दे डोंट हैव शूज, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो हैव और हैव का प्रयोग इन स्थितियों में हम प्रयोग करते हैं जब मेन वर्ब के रूप में होता है। अब देखिए बच्चों, आज मैंने आपको बताया, अभी तक बताया कि हैज और हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। फिर एक बार लेट मी रिपीट, हैज और हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। फिर से आप ध्यान रखिए, एक बार पुनः मैं लिख रहा हूं, हैज और हैव का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में। अब मैं दोबारा दूसरे ट्रिक से समझा रहा हूं, आप इसको भी समझ लीजिए। मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब क्या होता है, अब ध्यान रखिए। जैसे वे खेलते हैं, ये लीजिए, वे खेलते हैं, इस उदाहरण को समझिए, वे खेलते हैं। अब देखिए वे खेलते हैं, अब देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है, वे खेलते हैं, दे। अब देखिए क्या हुआ, खेलना मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, दे प्ले, इस तरह बात क्या किया गया, दे प्ले, ये हुआ। अब देखिए, अब यहां ध्यान रखिएगा, अब यहां पर वे खेलते हैं, इस प्रकार से दे प्ले हो गया। अब क्या लेते हैं, वे एक किताब रखते हैं या उनके पास एक किताब है, अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर यह ध्यान रखना है, उनके पास एक किताब है, ये नहीं कि यहां पर है आ गया चीज लिख दोगे। जब यहां पास रहेगा, उनके, उसके, हम लोगों के, हमारे, तब उसके बाद जब पास आएगा, यहां पर है, हूं रहेगा, तब हम ये बात नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, हैज, हैव। ध्यान रखिएगा, उनके पास एक किताब है या वे किताब रखते हैं, दोनों का अर्थ ये है। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, मेन, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखा, वैसे उनके, दे। अब ये नहीं कि आप लिख देंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, दे हैव, ये देखिए, दे हैव, उनके पास एक किताब है, अर्थात वे किताब को अपने अधिकार में रखते हैं, दे हैव अ बुक। अब देखिए इस प्रकार से इस को बनाते हैं, दे हैव ए बुक। तो ये मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर क्या ध्यान रखना है, अब ऐसे वाक्यों को जब हम अंग्रेजी में बनाते हैं तो कभी भी है या है की अंग्रेजी ये नहीं लिखते हैं। और जैसे यहां पर, जैसे हमारे स्कूल में 50 कमरे हैं, 50 कमरे हैं। हमारे स्कूल में 50 कमरे हैं, इसका अनुवाद दो ढंग से होता है। पहला अनुवाद लिखेंगे, देयर आर 50 रूम्स, कहां पर, हमारे स्कूल में, इन आवर स्कूल। अब ध्यान रखिएगा, इन आवर स्कूल, देयर आर 50 रूम्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में 50 कमरे हैं। अब क्या होता है, हमारे स्कूल में 50 कमरे हैं, अर्थात अब इसका अर्थ एक ढंग से और लगाइए, हमारा स्कूल 50 कमरे रखता है, या हमारे स्कूल के पास 50 कमरे हैं। हमारे स्कूल के पास 50 कमरे हैं, अगर इसको लिखें, हमारे स्कूल के पास
के पास 50 कमरे हैं। 50 कमरे हैं। अब ये हिंदी है, कमरे हैं। अब देखिए पास कमरे जो रहते हैं कोई स्कूल के पास, मतलब उसके अधिकार में। यहां पर पास का मतलब अधिकार में। प्रधानाचार्य जी के पास एक छड़ी है। प्रधानाचार्य जी के पास एक छड़ी है, इसका मतलब वह छड़ी प्रधानाचार्य जी के पैर के पास रखी नहीं है। प्रधानाचार्य जी के पास एक छड़ी है, अर्थात प्रधानाचार्य जी ने उस छड़ी को अधिकार पूर्वक अपने पास लेकर के विद्यालय में घूम रहे हैं या बैठे हैं या कहीं पर। तो हमारे स्कूल के पास 50 कमरे हैं। आवर स्कूल। अब देखिए बच्चों यहां ध्यान रखिएगा, स्कूल सिंगुलर नाउन है। आप यहां पर क्या लिखेंगे, ये नहीं कि आवर आ गया बहुवचन है तो यहां लिखेंगे है आवर स्कूल। जो मेन वर्ड क्या है, स्कूल है। आवर स्कूल है। अब कितने हैं, 50 कमरे। ये देखिए 50 रूम्स। ये बेटा देखिए ध्यान रखिएगा, एक ढंग से इसको बना लिया गया। हमारे स्कूल में 50 कमरे हैं, या हमारा स्कूल 50 कमरों को रखता है। इस प्रकार बनाते हैं। तो जिस पर हमारा अधिकार रहता है वह हमारे कब्जे में है, जिससे हमारा संबंध है। मेरे पास एक काली गाय है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, हम लोगों के पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रकार से हम बात करते हैं। उनके पास बैग नहीं है, उनके पास किताबें नहीं है, उनके पास ये पुस्तकें नहीं है, आदि आदि बहुत सारी चीजें हैं, नहीं है, हैं, हाँ या नहीं। इस प्रकार से इसका अनुवाद हम करते हैं। मेन वर्ग के रूप में स्थितियां होती हैं। तब हैज या हैव के बाद ध्यान रखिएगा, जब मेन वर्ग के रूप में हैज या हैव का प्रयोग किया जाता है तो हैज हैव के बाद ध्यान रखिएगा, जब मेन वर्ग के रूप में हैज हैव का प्रयोग होता है तो ध्यान रखिए यहां पर एक चीज तब क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं, तब इसका स्ट्रक्चर ये होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब स्थितियां होती हैं, जैसे मेन वर्ग के रूप में पहले क्या होता है, लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा जाता है, हैज या हैव या हैड। हैड का प्रयोग आगे बताएंगे। आई हैव, उसके बाद नंबर 1, ये नंबर 3 में एक्चुअली लिखा जाएगा। नंबर 3 पर क्या लिखा जा सकता है, नाउन लिखा जा सकता है। और उसके बाद नाउन के साथ ये भी लिखा जा सकता है, एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। और अब ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव लिखा जा सकता है। और उसके बाद और ये स्थितियां होती हैं, एडवर्ब, और उसके बाद एडजेक्टिव, और उसके बाद प्लस नाउन। इस ढंग से लिखा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, अब सी हैज या हैव के बाद नाउन होता है। अब जैसे यहां पर देखिए नाउन क्या होता है, अब हम लिख रहे हैं एग्जांपल। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे सी हैज ए बैग। अब देखिए सी हैज ए बैग, बैग क्या है, नाउन है, नाउन नहीं है, सी हैज ए बैग। अब क्या लिखते हैं, और अब यहां पर लिख दिया जाएगा आई हैव आ ब्यूटीफुल डॉग। अब देखिए आई हैव आ ब्यूटीफुल डॉल। अब इस प्रकार से बढ़ा दिया गया, ब्यूटीफुल डॉल हो गया। अब ये एडजेक्टिव हुआ और ये नाउन हो गया। इस प्रकार से हम इसका अनुवाद करते हैं। और सी, अब यहां लिख दिया गया सी हैज आ वेरी नाइस बैग। यहां देखिए उसके पास एक
उसके पास बहुत सुंदर बैग है। इस प्रकार से इसका अनुवाद बनाते हैं कि हैज अ वेरी नाइस बैग। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से बनाते हैं हैज या हैव के बाद नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है या एडजेक्टिव और नाउन होता है। इस प्रकार से हैज हैव की स्थितियां बनती हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं हैज और हैव का प्रयोग। अब ध्यान रखिएगा, हैज या हैव, आगे पहली बात, दूसरी चीज बताइए। अब यहां देखिए, हैज या हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। अब देखिए, ये अब इसे पढ़ाना है। सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग है। अब ध्यान रखिएगा, जब सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग होता है तो हैज या हैव के बाद क्या रहता है? वर्ब का तीसरा रूप रहता है। तीसरा रूप रहता है हैज या हैव के बाद तीसरा रूप। अभी मैंने बताया हैज हैव के बाद नाउन रहता है, या तो एडजेक्टिव रहता है या एडजेक्टिव नाउन रहता है। अब यहाँ हैज हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान, जैसे दो उदाहरण देखिए, मेरे पास एक चाकू है। मेरे पास एक चाकू है। देखिए दूसरा उदाहरण, मैंने एक चाकू खरीद लिया है। मैंने एक चाकू खरीद लिया है। ये दोनों उदाहरण पर ध्यान रखिएगा। मेरे पास एक चाकू है, मैंने एक चाकू खरीद लिया है। दोनों उदाहरण देखिए, क्या इस वाक्य में कोई क्रिया हो रही है? क्या इस वाक्य में कोई एक्शन हो रहा है? क्या इस वाक्य में कोई काम हो रहा है? किसी भी काम के होने का वर्णन नहीं है, केवल ये है कि मेरे पास एक अधिकार के रूप में चाकू है, अर्थात मैं एक चाकू रखता हूं अपने पास। लेकिन इसमें देखिए, इसमें क्रिया हो गई, चाकू को खरीदने की क्रिया हुई। ये क्रिया हुआ खरीदना। अब पहले का बात क्या होगा? मेरे पास एक चाकू है। अब देखिए, आई हैव अ नाइफ, क्या नाइफ? आई हैव ए नाइफ, मेरे पास एक चाकू है का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में। अब यहां देखिए, आई हैव बॉट अ नाइफ। आई हैव बॉट अ नाइफ। देखिए दोनों उदाहरण को ध्यान समझिएगा। मेरे पास एक चाकू है, आई हैव ए नाइफ, पहला वाला जो समझाया। दूसरे वाले को देखिए, आई हैव बॉट, ये देखिए बॉट किया गया। अब देखिए, हैज या हैव के बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब हैज या हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप होता है तो कौन सा टेंस होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है और हैज हैव के साथ क्रिया का तीसरा रूप होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग वहां पर किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई भी काम अभी अभी समाप्त हुआ है, कोई समय नहीं रहता है। जैसे लिखा जाए कि मैंने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है। मैंने विद्यार्थियों को पढ़ा दिया है। हमारे गुरुजी भोजन कर चुके हैं, अर्थात वर्तमान कार्य वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में वह परफेक्ट हो गया है, पूर्ण हो गया है। अब देखिए, परफेक्ट माने पूर्ण होना, पूरा काम होना। मेरे पिताजी भोजन कर चुके हैं, इसका मतलब नहीं कि भोजन करने के लिए बाकी है। मैं पढ़ा चुका हूं, नौकरानी बर्तनों को धो चुकी है या साफ कर लिया है। इसका मतलब वर्तमान समय में वह काम पूरा हो गया है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब पूर्ण,
वह एक्शन, वह काम पूरा हो गया है वर्तमान समय में। अब देखिए, मैंने एक चाकू खरीद लिया है। अब इस प्रकार से बनाए, अगर यहां पर लिख दिया मैंने एक चाकू कल खरीदा था, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चला जाएगा, पुरानी बात आ गई। इस प्रकार से मैंने एक चाकू खरीद लिया है, आई हैव बॉट अ नाइफ, देखिए है लगाया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहां पर किया जाता है? जिस वाक्य के अंत में लिया है, दिया है, गया है, गई है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आज होता है, उसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे उसने भोजन कर लिया है, भोजन कर लिया है। अब देखिए, अब दूसरा देखिए, डॉक्टर साहब दवा दे चुके हैं, दे चुके हैं। माली फूलों को सींच चुका है, माली पौधों को सींच चुका है, सींच चुका है। और देखिए, हम लोग मधुर गीत गा चुके हैं। और देखिए, अब इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, उसने भोजन कर लिया है अर्थात भोजन अभी अभी किया है, भोजन करने में समय नहीं लगा है, अभी तुरंत। ये बताता है कार्य की कोई भी काम तुरंत समाप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया है, दिया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आज जाता है, तो वहां पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। उसने भोजन कर लिया है, अब यहां पर लिखा जाएगा he had taken food, ये देखिए he had taken food। अब देखिए, हैज के साथ वर्ब का कौन सा रूप लगाया गया? तीसरा रूप लगाया गया है। और हम मधुर गीत गा चुके हैं। अब देखिए, इसको देखिए, हैव वाला वी हैव, ये देखिए हैव आ गया, वी हैव। अब देखिए, गाना सिंग, sang, sung, we have sung a sweet song, ये देखिए इस प्रकार से यहां देखिए हैव का प्रयोग किया गया, हैव और यहां पर हैव। यहां पर मैंने बताया था हैज और हैव का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो भी उसी के साथ प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया के रूप में होता है तो भी उन्हीं चीजों के साथ प्रयोग किया जाता है। तो आइए एक बार हम पुनः आपको बताना चाहते हैं कि हैज और हैव का प्रयोग कहां पर किया जाता है। हैज और हैव का प्रयोग, हैज का प्रयोग सिंगुलर नाउन और ही सीट के साथ किया जाता है। सिंगुलर नाउन ही सीट, ये देखिए मैंने आपको बहुत शुरू से बताया है, ही सीट, ये देखिए तीनों, और ही सीट इसके साथ सिंगुलर नाउन, ये साथ रहते हैं सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर नाउन, ये जो रहेंगे तब इनके साथ हैज होगा और बाकी ये नहीं रहेगा। आप सोच लीजिए क्या प्रोनाउन का बहुत ग्रुप है क्या? ही सीट को निकाल दीजिए तो क्या बचता है? आई बी यू दे, चार बच जाते हैं, ये तीन है और वो चार हो जाते हैं, आई बी यू दे। और क्या है? सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। जहां पर एक व्यक्ति या एक वस्तु है सिंगुलर नाउन है और एक से अधिक होता है तो बहुवचन हो जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। और प्लूरल नाउन का जो है वह आई बी यू दे के साथ होता है। इस प्रकार से हैज और हैव का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों के रूप में किया जाता है। अब प्रिय बच्चों, मुझे विश्वास है कि सहायक क्रिया हैज और हैव या मेन वर्ब हैज और हैव का प्रयोग जब आप करेंगे तब अपने आप आपके सामने जो समस्याएं आएंगे उसे आप अच्छे ढंग से कर लेंगे। अब देखिए पूरा एक पर देखिए, मैं पूरा एक बार एग्जाम्पल दिख रहा हूं और एग्जाम्पल को आप ध्यान समझिए। जैसे
किसान खेत जोत चुका है। किसान खेत जोत चुका है। अब ध्यान रखिएगा, अब यहां पर किसान के पास एक छड़ी है। अब देखिए, दोनों उदाहरण देखिए। किसान खेत जोत चुका है, किसान के पास एक छड़ी है। दोनों ध्यान रखिएगा, इस काम में होना है खेत के साथ क्या हो रहा है, इसको किया जा रहा है क्या, जोतना। ये देखिए, यहां भी है आया हुआ है जोत चुका है, ये जोतना, यहां पर क्रिया हो रही है जोतना। जोतना, पढ़ना, लिखना, सोना, सींचना, मारना, गाना, सहायता करना, ये सब क्रियाएं, इसमें कौन सी क्रिया हो रही है। किसान के पास एक छड़ी है, मेरे पास एक चाक है, क्या काम कर रहा हूं मैं, चाक लेकर के टहल रहा हूं, काम हो रहा है, टहलने काम हो रहा है, मेरे पास एक चाक है, मैं खड़ा हूं जगह पर। उसी प्रकार से किसान के पास एक छड़ी है, किसान के पास छड़ी लेकर के वह खड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है, स्थिर है। अब किसान खेत देख चुका है। अब देखिए, द फार्मर, अब देखिए एक वचन आ गया, हैज प्लाउड, PLOUGHED, प्लाउड, फील्ड, ये देखिए फील्ड, खेत देख चुका है। द फार्मर हैज प्लाउड फील्ड, हैज आ गया और हैज के साथ वर्ब का तीसरा रूप आ गया, प्लाउड फील्ड। अब देखिए, किसान के पास एक छड़ी है। अब उसके बाद द फार्मर हैज, देखिए ये भी एक वचन है। देखिए, दोनों के साथ हैज का प्रयोग किया गया है। ये नहीं है कि मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो हैज के साथ दूसरा लगेगा, सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग हो जाएगा दूसरा लगेगा। द फार्मर हैज, किसान के पास क्या है, उसको लिखना है, किसान, द फार्मर हैज अ स्टिक। अब देखिए, ये हो गया स्टिक, एक फुल स्टॉप। अब यहां देखिए, है का प्रयोग नहीं, यह एक छड़ी है, दिस इज अ स्टिक, यहां पर है प्रयोग किया गया। लेकिन यहां पर किसान के पास एक छड़ी है। अगर यहां पर पास रहेगा, मैंने भी पहले बताया, जब पास रहेगा उसमें है रहेगा, तब वहां पर है लेकिन नहीं कहना है। द फार्मर हैज अ स्टिक, किसान के पास एक छड़ी है। तो प्रिय बच्चों, आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक मेन रहा है वह हैज और हैव का प्रयोग। आप बहुत हैज और हैव का प्रयोग ये जान करके आज आप समझ गए होंगे कि कोई आपको बहुत बोलना है, मेरे पास एक काली गाय है, मेरे 2 हाथ है, मेरे 2 हाथ 2 आंखें हैं, मेरे 2 पैर हैं, मेरे पास बहुत सी प्रॉपर्टी, बहुत सारी चीजें हैं। इस प्रकार से हम बात बोलना है, हम बात करना है या समझना है, उस चीज को आप समझ जाएंगे। और हैज और हैव का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में भी और मुख्य क्रिया के रूप में आप अच्छे ढंग से करेंगे। और अच्छे ढंग से तब आप करेंगे जब आप अपने किताब में जो एक्सरसाइज दिया गया है उसको करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। फिर भी मैं आपके सामने आपके पास होमवर्क भेजूंगा और उस होमवर्क को आप अटेम्प्ट करिएगा। जहां कोई समस्या होगी उस समस्या के बारे में आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो इस प्रकार से और हैज और हैव का प्रयोग करना है। बच्चों ध्यान रखिएगा, हमारे जो वीडियो है इस वीडियो को आप देखें और उसमें और लाइक और अनलाइक 2 हैं। अगर हमारी वीडियो आपको लाइक आई है, हमारी बात को आप समझे हैं, तो उसमें लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे आप और इसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आप और सारी चीजों को आप समझें, जानें और आपके सामने पेश किया जाए। तो इन सारी चीजों को आपको समझना है। आज के इतने टॉपिक के पश्चात, इतने अध्ययन के पश्चात हम अपनी वाणी को इसी पर विराम देंगे। पुनः मिलेंगे
Thank you very much for watching the video.